कि तुम कभी भूल ही नहीं रहे हो। और इसी भक्ति को खुले नेत्रों का ध्यान भी कहा जाता है। जितना तुम पूजा पाठ करोगे तुम्हारे तरफ दुख आएंगे कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई कष्ट सताए तो विष्णु सहस्त्र नाम जरूर पढ़ना। तुम आत्माओं ने माता पिता के गर्भ में आने के लिए अनेकों आत्माओं से युद्ध किया है। मैं अपने आप को भूल चुका हूँ, कौन हूँ मैं, लेकिन ये हरि माया मुझे भी तंग करती है। एक की तरफ भी जाओगे शरीर हिलेगा, गर्दन हिलेगी और अपने आप को ऐसा लगेगा कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है मेरे साथ। साईनाथ महाराज की जय। बाबा की बातें, बाबा से बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। और ये हमारा अध्याय 4 और बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि सब भक्त बड़े प्रेम पूर्वक देख रहे हैं। और कुछ भक्त कहते हैं कि नंबर इसमें दीजिए, तो वो संभव नहीं है और उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और अगर उनके मन में है कि उनसे कोई प्रश्न उनको चाहिए बाबा से तो उसमें लिख सकते हैं, तो हम बाबा से उसके उत्तर जरूर पूछेंगे, जो भी भक्त प्रश्न करना चाहेंगे बाबा से, क्योंकि बाबा तो सबकी जानते हैं। इस बात को लेके बड़े लोग पूछते हैं, यहाँ आके बोलते हैं मुझे कि भैया बाबा तो सब जानते हैं, फिर हम क्यों बोलें, बाबा से पूछो ना, बाबा तो जानते हैं सब कुछ। मेरा ये मानना है कि बाबा ने बड़े भक्तों की बात कही, अरे मैं तेरे मन के दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ, लेकिन इस दरवाजे का मालिक तू है, मैं नहीं। और इस दरवाजे को तूने अंदर से कुंडी लगा रखी है, जब तक तू नहीं खोलेगा तो मैं अंदर कैसे आऊँ। तो इसीलिए बाबा ने ये कहा। और बाबा ने किसी को हंस के एक बार जवाब भी दिया था इस बात को कि अरे जब तुम डॉक्टर के पास दिखाने जाते हो तो डॉक्टर को बताते हो ना कि डॉक्टर जी यहाँ दर्द हो रही है, ये तो नहीं बोलते हो कि कमरे में दर्द है और आँख देखो, है ना। तो जहाँ दर्द है वही बताना पड़ता है। और ये भाव है कि अगर हाँ ठीक है, आप घर से बाबा से वंदना करके आते हो तो आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है। बाबा यहाँ अपने भक्तों को सब बताएंगे, बोलते हैं। कईयों को बोला बाबा ने तू समोसे लेके आ रहा था, लेके नहीं आया। कईयों को बाबा ने बोला तेरे मन में आया था कि जलेबी लेके चलो, लेके नहीं आया। कईयों को बाबा ने बोला कि अरे तू तो बोल रहा था कि मैं सेब लेके चलूँ या केले लेके चलूँ। यानी बाबा उसको देख रहे थे, जान रहे थे, सुन रहे थे। तो हम क्यों इस बात को लेके सोचे कि हाँ जब भी हम जाते हैं किसी भी स्थान पे जाते हैं तो एकदम शिशु के समान बन जाना चाहिए और प्रभु से कह देना चाहिए कि भगवान ये बात है। मांगना नहीं चाहिए, कहना चाहिए। मांगना और कहने में बड़ा अंतर है। कहना इस प्रकार जिस प्रकार हम अपने माता पिता से कहते हैं अपने दुख सुख को, मांगना उस प्रकार जिस प्रकार हम हाथ जोड़ के, है ना, और अपना ऐसे पल्ला आगे करके, पल्लू आगे करेंगे, बोलेंगे भगवान दे दो, ऐसा नहीं होता। ये मांगना नहीं चाहिए, भगवान से कहना चाहिए। और सबसे अच्छा ये रहता है कि आप अपने मन के प्रश्नों को लिखो और प्रभु के शरण में रख दो। जो भी संदेह आपको चलते हैं और उनको लिख दो। कुछ समय बाद फिर उनको पढ़ो और उनके ऊपर जो तुम्हारा मन करे वो लिख सकते हो उन प्रश्नों को पढ़ने के बाद। और हाँ, पढ़ने के बाद धन्यवाद जरूर करना कि प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान आपको कहीं ना कहीं संकेत रूप में आप तक उसके उत्तर पहुंचाते हैं। बस अपनी दृष्टि और अपने आप को पूरी तरह सतर्क रखना कि मुझे उत्तर मिलने वाले हैं कहीं ना कहीं से। ये अनेकों लोगों के साथ बाबा करते हैं और उनके जवाब देते ही देते हैं। किसी ने कहा कि नहीं हमारी इतनी बड़ी तपस्या नहीं है जी, और बाबा जवाब देते हैं तुम एक गृहस्थ जीवन में रहते हो, इससे बड़ी क्या तपस्या, ये तो संत भी नहीं कर पाते। तुम क्यों इस बात को ये कहते हो कि तुम पूरा समय नहीं दे पाते हो। अरे तुम अपने इस पूरे दिनचर्या में कुछ क्षण भी प्रभु को देते हो, वो पूरे दिन की भक्ति है। हमारा एक भाई एक प्रश्न कर रहा था बाबा से कि बाबा हमारी जो भक्ति है, हमारा जो पूजा पाठ है, क्या हम उसे बंद कर दें फिर काम करें, या काम करें या पूजा पाठ करें। कहते ये दोनों जो अनबैलेंस हो रहा है ना, हमारा समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहा है। तो बाबा पहले इस बात को लेके बहुत मुस्कुराए। बाबा ने कहा अरे तेरे मन में ये भाव तो जागा कम से कम कि तुम इस भाव को समझना चाहते हो, भक्ति को, पूजा पाठ को। तो बाबा ने कहा अरे तुम क्यों अपने मन को विचलित करते हो, तुम अपने आप को दोषी क्यों बनाते हो। तुम कहीं दोषी नहीं हो, क्योंकि ये तो भगवान हरि की माया है। जितना तुम पूजा पाठ करोगे तुम्हारे तरफ दुख आएंगे, क्योंकि हरि माया तुम्हें बोलेगी इस तरफ मत आ, इस तरफ मत आ। और तुम्हें लगेगा कि अरे सारे कष्ट तो मेरे साथ बीत रहे हैं, सब मेरे साथ ही हो रहा है। लेकिन आपने ही ये मांगा कि मुझे पूजा पाठ करना है, तो आपके जो कर्मा है उनकी गति बढ़ गई, जो आपके कर्म है उनकी गति बढ़ गई है। इसलिए आपको
जो बहुत लगनी है वो बहुत कम लग रही है। आत्माएं आती जाती रहती हैं, दोबारा भी आती हैं। आगे किसी अध्याय में मैं आपको एक बच्ची का नाम जिसने दोबारा जन्म लिया उसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि वो यहाँ ही बाबा के पास, और मैं उसको देख के खुद हैरान हो गया कि बाबा तो बोल रहे हैं कि साहिल यहीं है। तो मैं पूछ रहा हूँ कौन सा साहिल, तो बाबा कहते ये बैठा है, इस बार ये पुत्री बन के आया है, लेकिन पिछले 3 साल पहले ये बेटा था 20-21 साल का। तो ऐसा बहुत कुछ है बाबा के पास जो हमने देखा। और मैं सच कहता हूँ, मेरे मन में ऐसा कभी भी नहीं आएगा और ना कभी आए। मुझे अपना पता है 0/0 बराबर है 0 बस, क्योंकि मैं तो यहाँ बाबा के यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। हाँ, अगर आपको अपने हिस्से के साईं चाहिए तो उसके बारे में हम आपको इतना ज़रूर है कि बाबा की लीलाएं बता सकते हैं कि बाबा कैसी कैसी लीलाएं करते हैं अपने भक्तों के साथ। दुख भी होते हैं, सुख भी होते हैं, खुशियाँ भी होती हैं। इस क्षण में अगर आप बाबा को भूलते विसरते हो तो ये हमारी गलती है, बाबा की कभी नहीं है। बाबा ने बड़े भक्तों की लाइन बोली है, अरे भगवान कभी दोषी नहीं होते, तुम क्यों नहीं समझते हो, भगवान कभी दोषी नहीं है। बाबा ने इस बात को समझाया, हम सबको समझाया कि भगवान कभी दोषी ना थे न कभी होते हैं, हमारे ही कर्म हमें मिलते हैं। अब जिस प्रकार मैं कभी भी किसी को नहीं बोलूँगा कि भाई तेरे कर्म ऐसे होंगे, तब नहीं, कभी नहीं बोलूँगा। क्यों? क्योंकि हर किसी को अपने कर्म समझने चाहिए और उसके ऊपर कार्य करना चाहिए। मेरी छोटी आयु मेरे शरीर को अगर रोग लग गया, मैंने भी सबको कोसा है, सबसे लड़ा हूँ, मेरी मदद नहीं की, मुझे जब सहायता थी क्यों नहीं मेरी सहायता की। मेरे मन में अनेकों ऐसे विचार आए, लेकिन जब बाबा की शरण में आया तो बाबा ने मुझे एक ही चीज़ समझाई, उनका कोई दोष नहीं है, तू ही अपने कर्म लेके आया है। आजकल की संतानें हम देखते हैं माँ बाप को एकदम से बोल देते हैं क्या किया तुम लोगों ने मेरे लिए, बोलते हैं। लेकिन बाबा ने ऐसे बच्चों को ये बात समझाई है कि अरे तुम आत्माओं ने माता पिता के गर्भ में आने के लिए अनेकों आत्माओं से युद्ध किया है कि मैं इनके गर्भ में जाऊं और अपने कर्म पूरा करूं। तो माँ बाप को कभी दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तो रही बात कि हाँ नहीं जी, उन्होंने मुझे ये बोला कि हम तेरे को ये दे देंगे, हम तुझे वहाँ पहुँचा देंगे, और ये मुझे दे नहीं रहे हैं। क्या मांगते हैं यंगस्टर? यही मांगते हैं, गाड़ी दे दो, बाइक दे दो, मोबाइल। आजकल तो आईफोन का बहुत चल रहा है, उसके लिए नाराज़गी आती है यहाँ पे कि बाबा बोलते हैं इसको आईफोन मांग रहा था पर मम्मी पापा ने नहीं दिया। लेकिन हम अगर इस बात को सोचें कि कर्म क्यों होते हैं, तो उसका अध्ययन मैंने अपने पे किया। मैं औरों को नहीं बोलूँगा कभी भी, मैंने ये बार बार बोलता हूँ, मुझे अपने तक ही रहना चाहिए। मेरा जब घुटने का एक डॉक्टर सुई से, एक बड़ी सुई से अंदर से फ्लूइड निकाल रहा था, तो मेरी खुली आंखों के सामने एक गाय गर्दन हिला रही थी ऐसे ऐसे, और मुझे नहीं समझ आ रही थी कि वो गाय क्यों गर्दन हिला रही है, और मुझे ऐसा लग रहा मेरा भ्रम है ये। जब मैंने उस गाय के बारे में बाबा से पूछा तो बाबा ने मुझे एक चित्र दिखाते हैं, और उस चित्र में ये दिखाते हैं कि मैं एक जन्म में पंडित, दरिद्र पंडित, बहुत गरीब पंडित, गाय भी ऐसी मेरे पास थी जो ना दूध देती थी ना बछड़ा, और अपने जीवन का जो क्रोध था उस गाय पे उतारता था, और जहाँ जहाँ मैंने उस गाय को मारी डंडे से वहाँ वहाँ मुझे दर्द है। और जब ये चित्र मुझे दिखा तो मेरे मन से किसी के प्रति भी कोई हीन भावना नहीं रही, ख़त्म हो गई। क्योंकि मेरे बाबा ने मुझे वो मार्ग दिखा दिया जो अक्सर लोग देखता हूँ आसपास कि वो बोलते हैं, तो मुझे वहीं वहीं दर्द रही और अभी तक है। तो बाबा ने मुझे एक बात ये कही कि अगर तूने इस चित्र को देखा और मान लिया कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे ही कर्म है, तेरे कष्टों में आराम आ जाएगा। तो उसके बाद मेरे इस शरीर में बहुत बदलाव आया कि मुझे समझ आई कि नहीं, जब हम अपने कर्म जो कर रहे हैं या कर्म कर रहे हैं लोगों से फिर क्यों लड़ना है, किसी को क्यों बुरा भला बोलना है। और जब पता है कि मेरे शरीर को कष्ट है और मेरे बाबा मेरे साथ हैं, तो उसे आनंदपूर्वक ही जीना चाहिए। बाबा ये कहते हैं कि तेरी हर सुबह एक जन्म जैसी होनी चाहिए, कि जब तुम सुबह उठते हो तो अपने मन से कहना कि मेरा एक जन्म आ गया फिर से, और आज मैं आनंद रहूँगा। हम अपने आसपास देखता हूँ, मैं भी जब बाहर जाता हूँ, भीड़ में जाता हूँ, मुझे भी बहुत कुछ देखने को मिलता है। छोटी सी गाड़ी लग जाती है, लोग उसके लिए आ जाते हैं अग्रेशन में और बुरा भला बोलते हैं, भद्दी भद्दी गालियाँ दे देते हैं।
पर वो उसका कारण है सब्र। और बाबा ने क्या सिखाया? सबरी, श्रद्धा, जो हमारे इस युग में नहीं है, जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं उनमें बिल्कुल नहीं दिख रही है। उन्हें हर चीज़ अभी चाहिए, आप कल के लिए बोल ही नहीं सकते हो, और घर में विवाद खड़ा कर देते हैं, बुरा भला बोल देते हैं सिर्फ कुछ वस्तुओं के लिए। तो हमारे बाबा उस बात को लेके हमें समझाते हैं कि तुम अगर कर्म ना करते तो तुम जन्म ना लेते, कर्म है तभी तुम हो। और रही बात पूजा पाठ, तो बाबा ने पूजा पाठ को जो समझाया है, बाबा कहते पूजा पाठ का कोई नियम थोड़ा ना होता है कि तुम लोग बोल रहे हो कि नहीं अब ऐसे ही होगा, उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है। आपका भाव है, आपकी अपने अंदर का जो भाव प्रकट करता है ना कि ये मेरे पूजा पाठ है, वो होना चाहिए। हीन भावना नहीं होनी चाहिए। हमारे दृष्टि में लोग आते हैं जो दूसरों से हीन भावना कर जाते हैं। अब कुछ लोगों से मैं मिलता हूँ, उनके मन में ये है कि जो हम बाबा को चढ़ा रहे हैं, जो दे रहे हैं, ये पूजा पाठ है। पहली बात, हम दे ही नहीं सकते कभी किसी भगवान को, वो तो खुद लेते हैं। उन्होंने पहले देने लायक बनाया तब तो दे रहे हैं, हम कैसे बनाएं? और मैं ये सबसे कहता हूँ कि जब बाबा से हम जब मांगते हैं ना, तो हम बेहिसाब मांगते हैं, और जब देने की बारी आती है तो पहले हम हिसाब लगाते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं हम दे सकते, यही देंगे बाबा, इसके आगे नहीं है, महंगा बहुत है। तो चलो उसमें तो उनका भाव है, लेकिन बाबा अक्सर बोलते हैं कि तुम्हारी पूजा में अगर एक फूल है मेरे लिए वो भी बहुत है, अगर एक फूल भी नहीं है मेरे लिए वो भी बहुत है। तेरा स्मरण करना ही मेरा प्रसाद है, मेरा भोग है। तो मुझे स्मरण करता है तो मैं खुश हूँ। और बाबा ये कहते हैं, अरे अगर मैंने जब अपनी भक्ति करवानी होती है तो मैं हठपूर्वक भी करवा लेता हूँ। और ये मैं अनुभव अपने पे करता हूँ। जब शरीर में लात में दर्द हो, मुझे बाबा को श्रृंगार करना है तो करना ही पड़ता है। तो मुझे समझ आती है कि हाँ बाबा मुझसे हठपूर्वक अपनी सेवा करवा रहे हैं। पूजा क्या होती है हमें नहीं पता, भक्ति क्या होती है हमें नहीं पता। ना हमने बाबा को कभी मैंने इस भाव से देखा कि नहीं मेरी इच्छाएं पूर्ण करी तब मैं बाबा की शरण में आया, नहीं। अगर कोई मुझे प्रश्न पूछता है आज भी कि भैया आप बहुत पूजा पाठ करते हो, मैं कहता भैया आती नहीं करनी कहाँ से, आप तो बाबा के भक्त हो। मैं क्या मुझे तो पता ही नहीं है। आप तो बाबा को, हाँ अरे मैं बाबा को भगवान, तो तुम कह रहे हो भगवान, भगवान शब्द ही बहुत छोटा है, आप तो मानते हो, मैं बाबा को मानता नहीं हूँ। और मैं सबको कहता हूँ कभी भगवान को मानना मत, सुनना। जब सुनोगे तो देखना तुम्हारे अंदर बदलाव खुद आ जाएंगे। बाबा की वाणी में गीता बसती है, भगवत गीता के ही बाबा शब्द हमें सुनाते हैं। जिस प्रकार एक भक्त आता है बाबा के पास और आके वो कहता है कि मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, और मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ। मुझे आज तक समझ नहीं आई लोग हिसाब कैसे लगा देते हैं कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतना दान करता हूँ, और मुझे जो है परिणाम नहीं मिलता अच्छा कभी। तो बाबा ने एक लाइन बोली थी, जो मैं जब से बाबा के यहाँ काम कर रहा हूँ बड़े लोगों को बोलता हूँ, भाई ऐसा ही बोलना करो भगवान के सामने। और वो बात ये थी, बाबा ने कहा कभी साथ मांगा? तो उसने कहा कि साथ कैसे मांगते हैं। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा कैसे साथ मांगते हैं। यहाँ देखिएगा मुझे भी इस बात का नहीं पता था। तो मैंने कहा बाबा कैसे मांगते? तो बाबा ने हमें गीता सार में समझाया था। बाबा कहते हैं, अरे कौरवों ने भगवान श्री कृष्ण से सेना मांगी, पांडवों ने साथ, अब बताओ विजय कौन हुआ? तो वो भी बोले कि पांडव। तो बाबा ने फिर यही बात को समझाया कि जब तुम भगवान से साथ मांगते हो ना, तो तुम रूखी सूखी खाते हो तो तुम्हारे भगवान भी रूखी सूखी खाते हैं। जैसा तुम पाओगे भगवान भी वैसा ही पाते हैं, पर तुम लोग साथ नहीं मांगते हो। पहली बात तो ये, तुम खुद को जानते हो कि हम अपराधी हैं, लेकिन भगवान तुम्हारे किसी भी अपराध को अपराध नहीं मानते हैं। इसीलिए तुम लोग घर में कम ठिकाना देते हो, मंदिरों में ज़्यादा ठिकाना देते हो कि वहाँ मिले आएंगे, वहाँ मिले आते हो, मत्था टेके आते हो। जैसे वहाँ से बाहर निकलते हो फ़ोन उठा के, हाँ भाई बताज पार्टी का है, क्योंकि ये तुम्हारा है। कईयों बाबा ने यहाँ पकड़ा है, व्हाट्सएप ग्रुप बना है ना तुम्हारा, क्या बोल के तुम उसमें मैसेज डालते हो, तो उसमें लिखा जाता है ओके, कोड वर्ड, और वहाँ से भी आता ओके, और जगह एक बनाई होती है वहाँ सारे पहुँच जाते हैं।
वो उनका जीवन है, उसका हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन बात आ रही है कि आप लोग अगर ये सोचते हो कि मेरे तरह ही भगवान भक्ति करेंगे जो मैं चाहता हूँ, ये तो तुम्हारे गलत भाव हैं। अब जैसे मेरे यहाँ भी बाबा को मैं जब देखता हूँ, बाबा के यहाँ लोग आते हैं, अब वो क्या करेंगे, जैसे उनका कोई कार्य हो जाता है, मिठाई का डब्बा लेके आएंगे, फल लेके आएंगे, फूलों की माला लेके आएंगे। तो मैं पूछता हूँ भाई आज आप ये प्रसाद लेके आए, बाबा को माला लेके आए, बहुत सुंदर माला लेके आए। तो वो बताते हैं जी आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा ये है, आज मेरा वो है, आज मेरा ये कर दिया बाबा ने, वो कर दिया। अब मेरे मन में चलो उनकी भक्ति वैसी होगी, मैं इसको नहीं बोलता हूँ, चलो बाबा ने उसको भी कबूल किया है, बाबा करते हैं। लेकिन मैं कहता फिर उसके बीच में क्या कुछ था नहीं कभी, कि जब तुम किसी जगह से निकले और तुम्हें पता है कि यहाँ पे ये सब मिलता है बाबा के लिए, तो तुम्हारे अंदर वो भाव आना चाहिए। मैं बाबा के लिए नहीं कहता हूँ, आपके जो भी पूजनीय हैं, तो तुम्हारे अंदर ये भाव कभी आता है जब तुम अपने लिए वस्त्र लेने जाते हो, कभी तुम्हारे मन में आता है कि भाई अरे ये कन्हैया को लेके चलते हैं, अच्छा बनेगा। ये भी तो पूजा पाठ ही है, ये हाथ में मंजीरा और घंटी पकड़ के और ढोल की पीटने से पूजा पाठ नहीं है, वो भी पूजा पाठ है, स्मरण पूजा पाठ है कि तुम कभी भूल ही नहीं रहे हो। और इसी भक्ति को खुले नेत्रों का ध्यान भी कहा जाता है, कि आप खुले नेत्रों से भगवान को स्मरण कर रहे हो, और इसी को खुले नेत्रों का ध्यान कहा जाता है। अक्सर लोगों के अंदर एक बड़ी भाव आते हैं जो मुझे पूछते हैं चलो शिरडी। मैं कहता हूँ भाई मुझे तो बाबा ने शिरडी बना के दी, तुम्हें भी दी है, आपके समीप है तो आपको भी बाबा ने शिरडी बना के दी है, कि आपको कष्ट ना हो। और अगर आपके मन में यही भाव रह गया है कि बाबा शिरडी में ही है, तो फिर वो तो उसको तो मैं नहीं बदलूंगा कभी। हमारी ये मन्नत पूरी होगी तो हम इसलिए शिरडी जाते हैं, शिरडी जा रहे हैं, मैंने उसके लिए तो मैं नहीं कोई कभी कहूँगा बाबा मेरे लिए यहाँ भी है, बाबा वहाँ भी है। बाबा ने जब बोला मैं कण कण में वास करता हूँ, तो मैंने ये सुनी है ना बात, तो इसलिए तो बाबा मुझे समझ आ गया कि बाबा तो कण कण में है। बाबा ने जब ये बात समझाई है कि चांद की जो शीतलता है तुम्हें चांद पे जाके थोड़ा ना मिलती है, तो यहीं बैठे बैठे तुम उसका आनंद ले लेते हो, तो फिर किस बात की तुम ये इस बात का अभिमान करते हो कि हम जाएंगे या फिर वहीं मिलेंगे बाबा, बाबा वहीं है। ऐसा नहीं है, बाबा जहाँ तुम बैठ जाओ वहीं है तुम्हारे साथ। भाव रखना, पुकारना तो सही बाबा को कि बाबा चाय बनाई है, आओ जरा चाय पी लो, बाबा भोग बनाया है, ये जैसा भी है ग्रहण कर लो। तो वो भाव तो हमारे अंदर है नहीं, फिर हम क्यों बोलते हैं कि हम तो मानते हैं। हम तो मानने वाले हैं जी, हम तो मानते हैं, क्योंकि बाबा ने हमें सिखाया सुना करो, सुनना जरूरी है। अगर तुम कुछ पढ़ भी रहे हो तो उसे पढ़ो, लेकिन उसे सुनो, जीवन में उतारो, फिर देखो तुम्हारे अंदर कैसे नहीं पूजा पाठ चलता। तुम पूजा पाठ में ही रहोगे, ऐसा नशा हो जाएगा, बाबा बोलते हैं दतूरे का नशा भी कम पड़ जाए। तो इसीलिए उस भाव से ही रहना चाहिए। अनेकों बार हमारे अंदर संदेह आएंगे, आएंगे ही आएंगे, क्योंकि बाबा ने कहा है और कहते हैं ये हरि माया है, ये मुझे भी नहीं छोड़ती, तो तुम तो कौन। बाबा के साईं चरित्र में है ये घटना कि बाबा कह रहे हैं कि मैं अपनी जीवा का स्वाद भूल चुका हूँ, मैं अपने आप को भूल चुका हूँ कि कौन हूँ मैं, लेकिन ये हरि माया मुझे भी तंग करती है। बाबा बोल रहे हैं ना मेरी बीवी, ना मेरे बच्चे, ना मेरा कुटुंब यानी परिवार, ये माया मुझे तब भी तंग करती है, ये हरि की माया है। अरे अगर तुम इस संसार में आए हो और तुम एक कुटुंब में रहते हो, परिवार में रहते हो, विवाहित जीवन में रहते हो, गृहस्थ जीवन में रहते हो, अगर तुम परेशान होते हो तो समझना हरि पे तुम्हारे पे अधिकार है और तुम्हें बार बार तंग कर रहे हैं। जिस प्रकार आप सब समझ सकते हैं चीज़ को, भाई बहन आपस में बहुत प्रेम करते हैं तो एक दूसरे को वो कुछ ना कुछ फेंक के मारते रहते हैं। प्रेमी जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो भी रूठना बनाना उनका चलता रहता है। तो अगर अपना प्रभु, हमारे प्रभु हमसे छेड़ रहे हैं किसी बात को लेके कि भाई तुझे दुख दूंगा तभी तो सुनता है, तो सुनता नहीं है, तो तुम्हें तो खुश हो जाना चाहिए कि कितना अधिकार मेरे ऊपर है मेरे भगवान का कि मुझे आके तंग तो कर रहे हैं। और जब भी याद रखना तुम्हें अच्छा मिलना होगा और मिलने वाला होगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी। ये मेरा अपना भी अनुभव रहा है। और उस समय भटकते भटकते मैं एक बार जरूर कहता था बाबा से, चलते फिरते
पैदल चला रहता तो बाबा कहता, बाबा पता नहीं मेरा मन क्यों कह रहा है इस बात को, बार बार कह रहा है कि आज आप इतनी दिक्कत दे रहे हो ना, मुझे इतना तंग कर रहे हो, कल आपने मेरा बहुत अच्छा रखा होगा, कुछ ना कुछ तो मेरे लिए बहुत अच्छा रखा होगा बाबा आपने। ये मेरा अपना अनुभव है, मेरे लिए विश्वास कहना भी अपराध है। मैं विश्वास नहीं कहता कभी, मुझे तो बाबा पे विश्वास है, नहीं, ये मेरा अपराध है। भगवान पे विश्वास है, मेरा अपराध है, नहीं कहता। क्योंकि विश्वास तो तब होता है ना जब आप किसी का टेस्ट ले रहे हो। हमने क्यों टेस्ट लेना बाबा का? हम तो बाबा के यहाँ बैठे हैं, बाबा को अगर स्मरण करते हैं भक्त बाबा के, पर मुझे बाबा के अंदर जो करुणा दिखी ना, और जिस प्रकार बाबा ने सबको संभाला हुआ है, वो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, शायद भगवान ऐसा ही करते हैं, शायद भगवान जो है ऐसे ही पालते हैं अपने भक्तों को। लेकिन इसमें मुझे नहीं पता कि यही होता है या नहीं होता है। लेकिन भगवान अगर दुख है तो तुम्हारे साथ बैठ के हंसा रहे हैं, तो शायद भगवान ऐसा ही करते होंगे। और अगर तुम रो रहे हो और वो तुम्हारे पास आके तुम्हें सपने में आके बोलते हैं कि अरे तुम क्यों रोते हो, भगवान शायद ऐसा ही करते होंगे। अगर तुम ज्ञान चाहते हो, बाबा ज्ञान को समझा रहे हैं, भगवान शायद ऐसा ही करते होंगे। अगर तुम अपने संसारिक जीवन में किसी दुविधा में फंसे हो और बाबा उसका उत्तर दे रहे हैं, ऐसे नहीं ऐसे कर, शायद भगवान ऐसा ही करते होंगे। क्योंकि हम भगवान को समझ नहीं सकते हैं। मैं इसी तरह कहता हूँ, आप बाबा को समझ नहीं सकते हैं। अगर आपको लगता होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो मेरी भक्ति है, अरे ये तुम्हारी मूर्खता ही मानूंगा कि मैं ये करता हूँ, मैं वो कर, ये मुझे नहीं लगता कि ये भक्ति है। जब मैं का शब्द ही आ गया तो बाबा ने एक बात सिखाई है ना, मैं के रूप अनेक हैं, याद रखना। अभिमान वाला ही मैं नहीं होता, मैं बड़े रूपों में आता है। तो इसीलिए हम पूजा पाठ जो है अपने भाव से कीजिए, और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरे से होता नहीं, मैं कभी कर नहीं पाऊँगा, ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए। कभी भी प्रयत्न करना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। स्थिरता बाबा ने ऐसी सिखाई कि किसी ने प्रश्न किया था कि बाबा मेरा मन स्थिर नहीं है, तो बाबा ने कहा कि और मैं पूजा पाठ भी बहुत करता हूँ, मेरे से होती ही नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बाबा ने कहा कभी तुमने नल के पास जाके वो घड़िया भरा है? वो कहते हैं हाँ भरा तो है बाबा। तो बाबा ने कहा अगर तू घड़े को सीधा रखेगा तो उसमें जल सीधा गिरेगा, और अगर तू उसको ऐसे हिलाता रहेगा तो उसको समय लगेगा भरने के लिए। कि अगर तुम्हें कृपा चाहिए तो तुम्हें स्थिर होना पड़ेगा। और बाबा ये बोलते हैं इसका अधिकार तो भगवान के पास नहीं है, इसका अधिकार तुम्हारे पास खुद है कि मुझे स्थिर होना है। ये संसारिक जो गतिविधियाँ हैं, संसारिक जो परेशानियाँ, ये तो रहेंगी जीवन में। तो बाबा ने बात बोली है कि संत भाव जब आते हैं ना, और ज्ञान भाव जब आता है, तो बाबा ने कहा तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता तो वैसे भी नहीं है। क्यों? बाबा बोलते तुम अपने घर में बनती हुई रोटी को उस भाव से देखोगे कि अरे खुद जल के मेरा पेट भरती है, समझ लेना ज्ञान आ गया। जब अपने घर से बाहर जाओगे और तुम समाज में जब नज़र घुमाओगे अपनी, और जिसमें तुम्हें कुछ लोग लड़ते हुए दिखेंगे, तो तुम्हारे अंदर ये भाव आएगा कि अरे जब इस संसार में रहना ही नहीं है तो ये किस बात के लड़ रहे हैं, किस बात का बल दिखा रहे हैं। तब ये अगर तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया, समझ लेना तुम भक्ति में ही हो। किसी के कटु शब्दों से तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा, और तुम्हारे अंदर एक ही भाव आ रहा है छोड़ परे, समझ लेना तुम भक्ति में ही हो। क्योंकि बाबा ने इस बात को बड़े विस्तार पूर्वक समझाया है हमें। यहाँ बहुत सारे भक्तों का प्रश्न रहा बाबा से, तो बाबा ने उसे उस भक्ति को बड़े प्रेम पूर्वक समझाया कि तुम्हारे द्वारा रखा हुआ एक सूखा टुकड़ा भी मेरे लिए भक्ति रूप ही है। क्योंकि तुम ये कह सकते हो, अधिकार से कह सकते हो, प्रभु आज तो यही है मेरे पास, तो मुझे वो भी पसंद है। और तृष्णा का बाबा ने कहा था, एक लड़का आता है, उसने बाबा को कहा कि मेरा यहाँ ऑफिस है, इंडिया में, कनाडा में ऑफिस है, और उसने जब भी आना है तो उसने करोड़ों से नीचे बात ही नहीं करनी बाबा से। और मेरा सर घूम जाता था कि बाबा जब आता है ये पैसा 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 ही करता है। तो बाबा ने
ऐसे ही एक कोई आए थे तो उनको एक लाइन बोली थी बाबा ने, आगे धन के दास। तो मैंने कहा बाबा ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि इनको कैसे बोल दूँ कि आगे धन के दास। तो मेरा उल्टा उनसे पूछना क्या हुआ, तो वो कहते जी हमारी ना डिस्कस कमेटी थी, औरत मर गई, और मेरा आँखें खुली रह गई, वो जो मर गई उसका दुख नहीं है, जिसके बाद पैसे रखे उन पैसों का दुख ज़्यादा हो गया। तब बाबा ने उनको कहा था, आगे धन के दास, जो है धन का दास वो सदैव उदास, जिसके मन में हर्षो उल्लास, धन उसका दास। तो बाबा ने ऐसे एक शब्दों में उनको समझाया कि तुम क्यों धन के दास हो, तभी तुम रो रहे हो, क्योंकि तुमने पैसा लगाया डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हो गया डबल। वो संसार छोड़ के चली, उसकी चिंता नहीं है, इस बात की चिंता है कि पैसा उसके पास था और उसका बेटा देगा नहीं। तो जो लड़के की बात यहाँ आ रही थी, क्योंकि उससे पहले घटना घटी थी, अब ये घटना घट रही थी मेरे सामने बाबा के पास बैठ के कि लड़का आता है और मुझे बोलता है भैया इतने पैसे हैं, इतने पैसे हैं, इधर लग गए, इतने पैसे उधर। तो मैंने कहा अच्छा, पूछता हूँ बाबा से क्या कहेंगे। और बाबा का जो चित्र था, जो बाबा मुझे दिखा रहे थे, तो बाबा अपनी द्वारिका माई में ऐसे आ रहे थे, और बाबा के साथ कुछ पक्षी और कुछ जो साधक, जिन्हें कुत्ते कहते हैं लोग, वो थे। और बाबा आके उधर बैठ गए, अपनी झोली रख दी। झोली से बाबा ने एक सूखी रोटी निकाली जो ऐसे बंद थी, और अपना टमरेल निकाला जिसमें पानी था, टमरेल रखा, सूखी रोटी उसमें डाल दी बाबा ने। और जो वो बोले जा रहा था ये पैसे वो पैसे, और मुझे बाबा को चित्र दिख रहा है, तो बाबा ने मुझे कहा पहले सुन ले इसे, जितना बोलेगा। जैसे ही बोला तो बाबा ने ऐसे हाथ किया कि जो उदर होता है ना, अर्थात पेट, उसका आकार इतना होता है, ऐसे बाबा ने कहा कि उदर का आकार इतना है। और बाबा ने वो सूखी रोटी निकाली जो भीगी हुई, उसके टुकड़े किए, पक्षियों को भी डाले, और जो साथ में सेवक थे उनको भी डाल दिए, और बाबा ने खुद भी खा लिया। और बाबा कहते संतुष्टि आ गई। तो बाबा हमें यहाँ समझा रहे थे कि इस व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं रही, करोड़ों रुपए थे तब भी उसको संतुष्टि नहीं थी, आज नहीं, इसको आज भी संतुष्टि नहीं है। और बाबा ने कहा अरे तुम्हें समझ नहीं आती कि संतुष्टि के लिए ये सूखी रोटी बहुत है, भिगा के खा ली, पेट भर गया। लेकिन ये जो करोड़ों की बातें कर रहा है, इसको करोड़ों जब थे तब भी संतुष्ट नहीं था। ये चाहता था कि अरबों में चले जाएं। इसने इधर उधर पैसे लगाए, डूब गए, और आज भी ये पैसा पैसा कर रहा है। तो मैंने बाबा को हाथ जोड़े और मैंने ये घटना उनको बताई। वो अलग बात है, उसके बाद वो बाबा के पास नहीं आए, क्योंकि उन्हें लगा कि नहीं ऐसा थोड़ा ना होता। लेकिन बाबा ने संतुष्टि सिखाई। बाबा कहते पहले संतुष्ट तो हो जा, उसके तेरे सारे कार्य हो जाएंगे। तो हमारे गुरु ऐसी छोटी छोटी बातों में बाबा हमें सिखा देते हैं, छोटी छोटी घटनाओं में सिखा देते हैं। और मैं सबको कहता हूँ कि हमने जब से बाबा के साथ कार्य शुरू किया और बाबा ने हमें नौकरी दी अपने यहाँ, तो हमें तो रोज़ ही सीखने को मिलता है, मिला भी और मिलता भी है। अगर कोई मुझे पूछे भक्ति आ गई, तो मुझे भैया नहीं आती, नहीं पता नहीं क्या है वो, मैं नहीं जानता हूँ। कोई मुझे बोले कि अरे तुम्हें तो ये मिल गया है, बोलते हैं यहाँ लोग आके, मैं कहता भैया कुछ नहीं मिला है, ये तो मैंने नौकरी मांगी थी, बाबा ने नौकरी दी है। बाबा जो है मेरे बॉस हैं, और मैं इनके यहाँ सिर्फ काम करता हूँ, और इसके ज़्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बाबा ही अपने भक्तों के यहाँ बुला रहे हैं, और बाबा ही उनका निवारण कर रहे हैं। तो फिर मेरा तो नाम कहीं आ ही नहीं सकता, और ना ही कभी आएगा। ना मुझे शिष्य बनाने, ना मुझे गुरु बनना किसी का, क्योंकि हम तो खुद ही बाबा के यहाँ सीख रहे हैं, तो फिर क्यों इस भाव में जाना है। तो इसलिए बाबा से विनती कीजिए सब, मैं ये कहूँगा कि हाँ बाबा मुझे आपसे सुनना है, आपसे मानना नहीं है। और बाबा आप खुद मुझे सिखाओ, ध्यान करवाओ। बाबा बोलते हैं ना कि अगर तुम थोड़ी देर ध्यान में बैठते हो और मेरा स्मरण करते हो, तो मेरा विश्वास करना, मैं तुम्हें अनेकों विद्याएं सिखा दूंगा।
मेरा विश्वास करना, मन की शांति को भंग मत होने देना। ध्यान के लिए बाबा कहते कोई आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है, स्थिर हो जाना बस। बाबा यही बोलते प्रातःकाल का ध्यान सर्वश्रेष्ठ ध्यान है, जिसे हम अमृत समय कहते हैं। तो उस समय तुम उठ सकते हो, सब उठ सकते हैं, उठिए। सबसे बड़ी बात, इस संसार में हर इंसान को उस समय प्रभु उठाते हैं। सबकी नींद खुलती है उस समय 2 बजे के बाद 4 बजे के बीच सबकी नींद खुलती है, लेकिन उस समय निद्रा का प्रभाव ऐसा होता है कि व्यक्ति उठता नहीं है, और जो उठ गया फिर वो सोता नहीं है, क्योंकि उतना आनंद है उस समय में, और उसमें कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। सिर्फ उठ के अपना जो बिस्तरा है उसको छोड़ना है और एक अलग दिशा में बैठ जाना, जाके बस अपने मंदिर में बैठ जाओ, कुर्सी में बैठ जाओ, जहाँ मर्जी बैठ जाओ और सिर्फ ध्यान करो, और बस ध्यान करो और आराम से शांति से बैठ जाओ। अनेकों चित्र दिखेंगे आंखों के सामने, कहीं की तरफ भी जाओगे, शरीर हिलेगा, गर्दन हिलेगी, और अपने आप को ऐसा लगेगा कुछ होने वाला है, कुछ हो रहा है मेरे साथ। तो उस समय ना नेत्र खोलो ना अपने आप को उठाओ, वैसे ही बैठे रहो। और जो भी मंत्र जाप कर रहे हो, ओम का जाप कर रहे हो, हरि हरि बोल रहे हो, एक ओंकार का जाप कर रहे हो, साईं साईं बोल रहे हो, माँ माँ बोल रहे हो, जो भी आपके मन में है, क्योंकि सब नाम एक के हैं। तो आप उसी स्थिरता में रहो, देखो फिर तुम्हें कैसे नहीं आनंद मिलता। मैं आपको इस चीज़ का तो वादा करता हूँ सच में, कि आप उस समय उठते हो और बैठते हो, आनंद से भर जाओगे। इतना आनंद मिलेगा, पूरा दिन आपका और पूरा जीवन बहुत ही आनंद में निकलेगा। अब होता क्या है उससे, जो मेरा अपना अनुभव रहा, कि जब परेशानी आती है ना, तो वो ऐसी नहीं करती कि भाई बौखला जाए इंसान। वो ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर कहीं पहाड़ी पे बैठी हुई है, वो दूर दिखती है। यानी तुम्हारे मन में उतनी स्थिरता आ चुकी है, और बुद्धि, हमारा दिमाग, हमारा मन उस समस्या से निकलने के लिए पूरा काम कर रहा है तुम्हारे साथ। ये है ध्यान। अब सबको ये लगता है कि ध्यान में बैठने सीढ़ियाँ मिल जाती हैं, सीढ़ियाँ चाहिए। पहले सीधे तो हो जाओ भाई, सीधे हो नहीं, सीढ़ियाँ कहाँ से आ जाएंगी। हमें आके सुनाते हैं बाबा के यहाँ लोग, मैंने जी जब ये मंत्र जाप किया और उसके बाद मुझे ये प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद मैंने किसी को बोलता था तो ये हो जाता था। मतलब ऐसे ऐसे हमने बहुत सारी घटनाएं सुनी हैं। तो मैं तो उनके मुँह ही देखते रह जाता हूँ, कि मैं बोलता भाई किस बात की मैं कर रहे हो भाई, जिसने दिया ऐसे ले लेगा 1 मिनट में। अहंकार आता है, ये बात सत्य है, अहंकार आता ही है, क्योंकि औरों से अलग दिखता है ना अपने पास कुछ, अहंकार तो आएगा, लेकिन वो भी हरि माया है, उसको भी नियंत्रण में करो। किस बात का अहंकार? आपको ध्यान में जाने के बाद खुले नेत्रों से सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, और आपको खुद को यह भय लगेगा कि भाई मैं तो ये देखना ही नहीं चाहता हूँ, ये मेरे सामने क्या दिख रहा है, मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया या कुछ ऐसा। पर उससे भी भय मत करना। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी चित्र आपको दिखते हैं, आपकी जैसी भी ड्राइंग है, आप उन चित्रों को बना लेना, क्योंकि कल तुम्हें उन चित्रों का उत्तर मिलेगा। एकदम से नहीं मिलता है, कुछ समय बाद उसका उत्तर मिलता है। तो उन चित्रों को बना लेना अपने पास। तो ये बाबा का ध्यान है। हठ योग करने की आवश्यकता नहीं है, हठ योग करना है जी, मैंने तो व्रत करना है, मैंने तो ये बलि देनी है, मैंने वो करना है, इसकी क्या आवश्यकता है। पीछे कोई आया बाबा के यहाँ, बाबा ने उसको एक लाइन बोली, मुझे बड़ी हंसी आई। बाबा ने कहा कि उन्होंने कहा जी हमें तो हमारा ये काम नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। तो बाबा उनका मुँह देखते रहे। तो बाबा ने कहा अच्छा एक बात बताओ, सोने की 2 चूड़ियाँ चढ़ा दोगे? वो कहते नहीं नहीं नहीं, 2 चूड़ियाँ तो नहीं चढ़ा सकते हम सोने की। फिर बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, ये बकरे की बलि या मुर्गे की बलि दे दोगे? कहते हाँ वो दे देंगे। तो बाबा हो गए गुस्से में। बाबा कहते किसी के प्राण सोने से तुम्हें कम लग रहे हैं, यानी तुम्हारी नज़र में किसी की मृत्यु करना वो बहुत मतलब आम बात है, लेकिन सोना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो बाबा ने कहा कहाँ भ्रम में रहते हो, ऐसी कोई आवश्यकता ही नहीं तुम लोगों की, तुम लोग किसी की बलि दो या कुछ करो, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर
सदगुरु के पास आए, और सदगुरु तो मैं हंस के कहता हूँ, मतलब जब से बाबा के यहाँ काम कर रहा हूँ, अनेक को बाबा ने मुझे प्रेत भी दिखाए, आत्मा भी दिखाई है, जिनके बाबा ने कार्य करवाए, मुक्ति करवाई। हमने लड्डू खिलाए हैं, भैया लड्डू दे सकते हैं हम, मीठा खाओ और जाओ, इसके आगे नहीं देंगे। कहते नहीं बलि चाहिए, बाबा हंस के कहते हैं बलि चाहिए, ठीक है नारियल ले लो, इसके आगे नहीं देंगे। कहते नहीं हमें ये चाहिए, बाबा कहते ठीक है इससे आगे देनी है तो फल बलि, अब इसके आगे मत बोलना, फल बलि तक बस ठीक है, लेकिन किसी के प्राण बलि नहीं हम देंगे, कि किसी के प्राण हरना, रक्त बलि नहीं चलेगी, बाबा ने मना किया रक्त बलि नहीं, क्योंकि सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी की बलि देना ये कहाँ की अच्छी बात है, कि तुम सिर्फ अपनी कुछ चीज़ें मनवाना चाहते हो, क्या मनवा लोगे, बिजनेस नहीं चल रहा जी, यही मनवाओगे, उससे ज़्यादा क्या मनवाओगे, शादी नहीं हो रही है जी, नौकरी नहीं लग रही है जी, पैसे नहीं बन रहे, यही है आजकल जो आम है लोगों का, उसके लिए तुम बलि दिला देते हो किसी की, चलो जी बलि दे दो। तो इसलिए बाबा ने इसको लेके बहुत क्रोध भी किया उन लोगों को, कि स्वर्ण धातु तुम्हारे लिए बहुत बहुमूल्य हो गया, लेकिन किसी के प्राण तुम्हारे लिए उनका कोई मूल्य नहीं है, ढोंगी हो तुम लोग जो ढोंग करते हो। बाबा ने बहुत डांटा, किस बात का अभिमान करते हो। तो मैं यही कहता हूँ कि सदगुरु जिस प्रकार बात बोलते हैं ना, मैं पहली बात तो ये बोलता हूँ, अगर तुम्हारे अंदर सद्भाव है, तुम्हारे साथ राक्षस भी नहीं रहेंगे, चंडाल भी नहीं रहेंगे, परमात्मा तुम्हें उस तक वो मतलब ऐसा कर देंगे कि वो तुम्हारे तक आ ही नहीं पाएंगे कभी, क्योंकि आपने दरवाज़ा बंद कर रखा है। आपने अगर लालच रखा है तो फिर वैसी ऊर्जा तुम्हारे पास तो आएगी, क्योंकि उसको तो वैसा ही व्यक्ति चाहिए जो ऐसे काम करता हो। पीछे कोई आते हैं, क्योंकि मैं ऐसे नहीं बताऊंगा कि कौन थे कहाँ से हैं, और ये बड़ी विचित्र घटना है, और ये हम जितने भी बाबा के भक्त सुन रहे हैं, हमारे लिए हरि नाम का अर्थ है। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि बड़े लोगों के मन में ये होगा कि हरि नाम से क्या होता है, यही होगा ना। उस घटना ने हरि नाम क्यों होते हैं और क्या करते हैं उसका उत्तर दिया, जो कि मुझे भी दिया। एक कोई आते हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को बहुत समय हो गया है और वो वेंटिलेटर पे हैं और उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मैंने ये कहा ठीक है जी, आप आए हो, ओम साई राम, बाबा की विभूति लीजिए और हम बाबा से विनती करते हैं इनको कष्ट मुक्ति हो जाए। ऐसे, क्योंकि हम सबके लिए ही दुआ करते हैं कि ये बहुत कष्ट में है बाबा, शारीरिक कष्ट में है, तो इनको इस कष्ट मुक्ति दे दीजिए, इस कष्ट से मुक्ति दीजिए। तो उन्होंने जैसे मुझे मोबाइल में फ़ोटो दिखाई तो मुझे थोड़ा सा झटका सा लगा, क्योंकि उनके यहाँ पाइप था और वो बेड पे बैठे हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि इनको बहुत बड़े बड़े बेड सोल हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ और कितने समय से? उन्होंने कहा जी इतने समय से। तो उन्होंने जो है ठाकुर जी का नाम लिया हुआ है, और पिताजी कहते नहीं मानते कभी किसी को भी, कभी उन्होंने पूजा पाठ नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं कहा अच्छा, मैं चलो कोई नहीं। और बाबा से मैंने विनती, बाबा मैंने कहा जैसे इनको मुझे दिखा ना फ़ोटो, तो मैं कहा बाबा इनको कष्ट मुक्त दे, तो बहुत कष्ट में है। और पुत्र भी यही मांगने आया था कि बाबा हमसे नहीं देखा जा रहा, क्योंकि उनके पीछे जो है वो छेद पड़ जाते हैं ज़्यादा, पूरी पीठ के अंदर। एक हफ्ता निकलता है, उनका फ़ोन आता है मुझे, कहते जी ओम साई राम, जी साई राम। मैं बोलिए भैया। कहते वो ना मेरे पिताजी ना बड़ी बड़ी आंखें कर रहे हैं और एक ही बात बोले जा रहे हैं कि तुम यहाँ से कोई मत जाओ, और इशारा कर रहे हैं कि यहीं रुको, यहीं रुको, यहीं रुको, इधर इधर आ, इधर बैठ जा। तो हमने पूछा भाई क्या? तो उन्होंने इशारों से समझाया है कि कोई जो है 2 जने मुझे पीट रहे हैं, मुझे मारते हैं, जब तुम चले जाते हो तो मुझे मार रहे हैं कोई। अब वो बोले कि भाई इधर तो कोई है ही नहीं है जो इनको पीटे। तो उन्होंने जब बाबा से ये प्रश्न किया, तो मैंने जब बाबा से पूछा मैं बाबा ये कौन है जो इनको मार रहे हैं, तो बाबा ने कहा ये यमदूत हैं जो पिटाई कर रहे हैं। हरि नाम लिया होता तो यमदूत नज़दीक ना आते। हरि इस जो कठिन समय चल रहा है जीवन का, इस कठिन समय में हरि नाम साथ खड़े हो जाते और तुम्हें चोट नहीं लगने देते, और इस शरीर से तुम्हारे प्राण इस प्रकार दूर हो जाते जिस प्रकार एक बेल लगी ककड़ी बिना पीड़ा से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
तो इसी प्रकार ये आत्मा इस शरीर से अलग हो जाती। पर तुम लोग क्यों नहीं इस बात को समझते? बाबा कहते हैं अरे हरि नाम की आवश्यकता है। बाबा ने ये भी कहा मैं भी हरि नाम लेता हूँ, तुम भी लिया करो। मैं एक चीज़ ये जो कैमरा है इसके माध्यम से कहना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़े लोगों तक नहीं पहुँची है और ये पहुँचनी चाहिए, कि मैंने बाबा के यहाँ बहुत सारे जो भक्त सेवा करते हैं उनको सुना भी है, पर मैंने कभी किसी के मुख से ये नाम नहीं सुना कि बाबा ने बड़े भावपूर्वक बात समझाई है, हम सबको समझाई है कि तुम्हारे जीवन में कभी भी कोई कष्ट सताए तो विष्णु सहस्त्र नाम जरूर पढ़ना। मैं तुम्हें एक पोथी देता हूँ, उस पोथी का रोज़ जितना हो सके उतना पढ़ना। अरे जब मेरा मन विचलित होता है, ये बाबा के शब्द हैं, जब मेरा मन विचलित होता है तो हरि नाम मैं भी लेता हूँ। भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम मैं अपने सीने से लगा के सोता हूँ और मुझे उस पीड़ा में आनंद मिलता है। और ये मैंने भी किया, जितना मुझे पढ़ना आता है, संस्कृत में मैंने पढ़ा। मुझे लगता था पहले तो कुछ अलग सा लगता कि भगवान विष्णु के 1000 नाम है, पढ़ने शुरू किए और जब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा तो बड़ा आनंद सा आने लगा, एक अलग ही आनंद लगता था कि वाह क्या नाम है। और बाबा ने कहा है इस युग के लिए मैं तुम्हें कलयुग के लिए कष्टों से और तुम्हारी पीड़ाओं से मुक्त होने के लिए एक पोथी देता हूँ और उस पोथी का नाम है भगवान विष्णु का श्री भगवान विष्णु सहस्त्र नाम। पढ़ना। जो भी लोग और जो भी भक्त बाबा का ये संदेश सुनेंगे, आप अपने जीवन में उतार के देखना। कलयुग के जो भगवान हैं वो हरि हैं, हरि नाम जरूरी। ये ढोंग में नहीं पढ़ना, आडंबर में नहीं पढ़ना, ये दान कर दो, ये पुण्य कर दो, ये कर दो, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा सबको गुरु वचन देते हैं और लोगों को आदत पड़ी है। जब हम बाबा के साथ बैठे होते हैं और बाबा जब लिखवा रहे होते हैं या बुलवा रहे होते हैं तो लोगों को चाहे 1 घंटा समझा दिया बाबा ने, गुरु वचन है ना, उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो लास्ट में एक लाइन बोलते हैं, अच्छा जी अब उपाय बता दो। तो मेरे ना चक्कर आ जाता है, भाई यार इनको तो बाबा ने सीधा बोला, गुरु वचन बोले और ये बोल रहे हैं उपाय दे दो। मैं बाबा अब इन्हें बताएं, उपाय बता दो कुछ, अब इन्हें उपाय दे दो कुछ। तो बाबा बोलते उपाय जहाँ खाना बांटे यहाँ, बाबा देते उपाय, फिर जा चप्पल फेंक देना, दे दे उपाय। फिर तो उपाय उस प्रकार होगा ना जब जैसा उसके कर्म के साथ वो उपाय जुड़ा होगा। फिर उसके अंदर कोई भी धातु आ सकती है, कोई भी रतन आ सकता है। और मैं जब बाद में माथा पीटता हूँ ऐसे, मैं इनको इतने सीधे शब्द बाबा ने दिए, अरे गुरु वचन सीधे मिल रहे थे जो साक्षात ब्रह्मास्त्र हैं, और इनको आदतें पड़ी हुई हैं, उपाय बता दो जी, उपाय कराते हैं। फिर हम भी बोलते कर लो जी उपाय, अब ओम साई राम, इसने कर हाथ जोड़ देते हैं और क्या करेंगे। तो बाबा ने इस बात को बड़े प्रेम पूर्वक समझाया है कि गुरु तुम्हारे साथ रहते हैं, गुरु सदैव तुम्हारे साथ ही रहेंगे। गुरु के वचनों को समझा करो, अपने जीवन में उतारा करो और सुना करो। देखो तुम्हारा जीवन बदलाव कैसे होगा। ये जब से संसार है तब से इस देह को कष्ट है ही। यहाँ ना राजा सुखी रहा ना प्रजा सुखी रही है। ये इस मैं सबको ये कहता हूँ कि भाई ये पृथ्वी लोक ना IAS है, यहाँ पे IAS होती है, जैसे IAS की पढ़ाई होती है ना बहुत मुश्किल, वो यहाँ सबके जीवन में एक IAS की पढ़ाई है, किसी की कैसी किसी की कैसी। यहाँ हर किसी की फिल्म अगर सोचें तो अलग ही निकलती है। अनेकों कष्ट हैं, बिना कष्ट तो यहाँ राजे भी नहीं रहे, जो राज करते थे भगवान नहीं रहे। भगवान आए जब मनुष्य योनि में, उनको कितने कष्ट सहने पड़े हैं। हम पढ़ते हैं, हमारे आसपास है, हम सुनते हैं और हम उन्हें आज भगवान रूप में पूछते हैं। कितने कष्ट हैं। भगवान श्री कृष्ण को एक श्राप ही लग गया ना कि कुल ही खत्म हो जाएगा, और उन्होंने मुस्कुरा के कबूल कर लिया। वो भगवान कर सकते, हम नहीं कर सकते। जब भगवानों का सहना पड़ा तो हम कौन है। बाबा ने किसी को एक लाइन सिखाई थी, अरे भगवान राम ने 14 वर्ष वनवास काटा है मनुष्य योनि में आके। गुरु गोविंद जी ने 4 पुत्र मारे हैं अपने, क्योंकि भगवान होके भी संसार के लिए ये करना ही पड़ा। तो हम कौन हैं।
हर किसी को अपनी पीड़ा ज़्यादा लगती है, और मैं ये कहता हूँ हाँ कष्ट होते हैं भाई, क्योंकि ये संसार है, होंगे ही होंगे, जीवित हो ना। और इसी कष्ट में जो हमारे को आराम देते हैं वो गुरु और हमारे भगवान। गुरु का मार्ग यही मार्ग है, जो गुरु तक पहुँचते हो फिर भगवान तक पहुँचते हो। किसी ने मुझे बात बोली थी कि बाबा कि हमें गुरु कैसे ढूंढने चाहिए, और बड़ा विचित्र प्रश्न मेरे सामने था कि ऐसे कैसे मैं बाबा से पूछूं, बाबा क्या होते हैं गुरु कैसे। मैं चलो बाबा पूछते हैं। मैं बाबा ये प्रश्न इनका है कि गुरु को कैसे चुने। और कई लोग ऐसे भी आए कि हमारे साथ धोखे बहुत हुए हैं कि हमने गुरु धारण किए, दीक्षा ली, और उसमें पैसे मांगे उन्होंने, हमने दिए, सब कुछ दिए, ये माला लो, ये पकड़ो और जाओ, होगी। अब वो कहते हैं माला ही घुमाए जाते हैं, हम समझ नहीं आती इसके आगे क्या करें, नहीं समझ आ रहा। तो जब मैंने बाबा से पूछा तो बाबा के हाथ में चिलम थी, तो बाबा आराम से उनका उत्तर देते हैं। बाबा कहते हैं कि जो जरकन होता है ना, रतन जरकन, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वो अपने 7 रंग दिखाता है, और जो हीरा होता है वही प्रकाश जब हीरे पड़ता है तो हीरा एक ही रंग दिखाता है। और बाबा ने कहा हीरा अंधकार में भी हल्के से प्रकाश में तुम्हें एक ही रंग दिखाएगा, तुम्हें विचलित नहीं करेगा। तो फिर बाबा ने कहा दृष्टि अपनी भी होनी चाहिए अपनी दृष्टि को भी समझो कि मैं क्या देख रहा हूँ, कि कोई चमत्कारी दिखाया जा रहा है तो तुम्हें क्या समझ आ रहा है कि वो गुरु होया है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को। गुरु तो सद्भाव में रहते हैं, पीड़ा हरते हैं। क्या आपके पास कोई ऐसे गुरु होंगे, कभी सुना कि तुम्हें चोट लग रही है और तुम्हें नहीं लगी लेकिन गुरु के पाँव मुड़ गया, कभी सुना ऐसा? ऐसे हैं हमारे साईं बाबा, ऐसे हैं मेरे बाबा साईं, हमें नहीं चोट लगने देते, खुद पे लेते हैं। और मैं बाबा के बार बार कहता हूँ कि बाबा कभी भी अपने पे कष्ट मत लेना, क्यों लेते हो आप, मत लो। पर बाबा अपने भक्तों के लिए कहते हैं मैं इनका ऋणी हूँ, मैं इनके प्रेम में बंधा हूँ, मैं इनका ऋणी हूँ, मैं इन पे कैसे कष्ट आने दूँ। अनेकों संतानें बाबा के इस स्थान से, हमारी इस द्वारिका माई से आई, और ऐसे लोगों के पास आई जिनके पास बेचारों के पास नहीं थी। 20-20 साल का भी मेरा अनुभव रहा, जिनके अब 20 साल हो गए संतान नहीं, बाबा ने दी संतान झोली भरी। और ऐसे कुछ लोग हैं जिनके बाबा ने जुड़वा बच्चे दे दिए, बेटा बेटी बेटा बेटी। तो जब मैंने उनके बारे में बाबा से पूछा तो बाबा ने कहा इन्होंने 1 रतन मांगा था ना, मैंने इनको 2 रतन दिए। और बाबा ने एक बात और बोली है, और बोलते हैं जिस परिवार में पुत्री नहीं है वो संपन्न परिवार नहीं है, वो संपूर्ण परिवार नहीं है। जहाँ बेटी और बेटा दोनों हैं वो ही संपन्न और संपूर्ण परिवार है। तुम क्यों नहीं समझते हो कि पुत्री की अहमियत कितनी है? तो ऐसे हमारे बाबा, और ऐसे बाबा की बातें और बाबा से बातें जो भक्त करते हैं, वो सुनाने में इतना आनंद मुझे मिलता है कि मैं बाबा ये आपकी लीलाएं जो हम रोज़ देखते हैं और मैंने इतने समय से देखी हैं, मेरे मन में बड़े समय से भाव था कि मैं इन लीलाओं को समाज तक पहुंचाऊं। मेरा ये भी नहीं है कि जो साईं को ही मानते हैं वही, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ना ही मेरे मन में कभी आएगा। वो उन लोगों की दृष्टि ऐसी हो सकती है कि साईं बाबा ऐसे हैं, साईं बाबा वैसे हैं। मैं तो ये कहता हूँ साईं बाबा कैसे हैं और कैसे हैं, कभी बाबा का नाम ले लेना, देख लेना बाबा कैसे हैं। क्योंकि बाबा धर्म से तो कोई बटे ही नहीं कि तुम धर्म बांटोगे। बाबा के यहाँ तो हाजी भी आते हैं, बाबा के यहाँ निहंग भी आते हैं। मैं कैसे बताऊं कि मैंने एक दिन बाबा को कह दिया, मैं बाबा यहाँ तो सारे ही आ गए ना। मैं कि बाबा कोई ऐसा नहीं आया जो हज गया था। मैं उनसे नहीं मिला हूँ, मैंने मिलना चाहता हूँ कैसे होते हैं जो हज जाके आते हैं। आए बाबा के यहाँ हज जाने वाले, बैठे बाबा के यहाँ, उन्होंने बाबा से कुछ प्रश्न किए, और हाँ उन्होंने मुझे कहा कि हम उदी नहीं लगाएंगे माथे पे, हम हज जाके आए हैं। बस मैंने कुछ नहीं कहा। वो उनके जो उनका धर्म कहता है या उसका सम्मान है, सीधी सी बात, ठीक है। कोई हमारा इसमें वो नहीं है कि आपके माथे पे उदी होनी चाहिए। लेकिन मेरा मन ये कहता है कि अगर तुम कहीं भी जाते हो और अगर तुम इस दृष्टि से देखते हो कि सामने वो बैठा है, तो तुम्हारी यात्रा सफल नहीं हुई है।
जब तुम्हें जहाँ तुम बैठे हो और कोई भी सामने है और तुम्हें मुख से वही आवाज़ निकल रही है कि मेरे सामने तो वही बैठे हैं, तो यहाँ रखना, तुम्हारी यात्राएं सफल होगी। वो तो साक्षात हैं। एक भक्त जाता है अमरनाथ, हर वर्ष जाता है वो, और वहाँ से आया, मुझे प्रसाद देता है। भैया कहते मुझे एक बात पूछनी है आपसे। मैं हाँ क्या पूछनी है बता। कहते भैया जब अमरनाथ के दर्शन के लिए ऊपर जाते हैं तो हम नीचे थे रात को सोए हुए। कहता भैया मैं ना सोया था और मेरे आसपास बहुत सारे ना ऐसे राक्षस जैसे सोए थे, पर कहता भैया मुझे सबसे ज़्यादा इस बात की हैरानी, मैं उनसे डर नहीं रहा था, मैं बीच में और मेरे आसपास सोए हैं। और कहते मुझे यही नहीं समझ आ रही कि मैं उनको देखे जा रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मुझे डरना चाहिए इनसे, मैं डर ही नहीं रहा हूँ, और वो मुझे देख रहे हैं और मेरे आसपास वो बैठे हैं। और कहते ये सपना ऐसा था कि ये बिल्कुल मुझे ऐसा याद है कि भाई दोपहर है कहीं, और कहता वो जो दृश्य चल रहा था वो दोपहर का चल रहा था कि जैसे दोपहर है और मैं बीच में हूँ, आसपास राक्षस हैं, और मैं उठ के बैठ गया ऐसे एकदम झटके से, नींद से उठा और मैं देखा भाई सच में तो नहीं है। तो कहते कुछ भी नहीं था वहाँ। और कहते जैसे ही दूसरे दिन मेरा समय आता है अमरनाथ जी के दर्शन के लिए, मैं अंदर गया और कहते भैया मुझे ना सुनाई दे रहा कानों में कि तुम मुझ में और साईं में भेदभाव क्यों करते हो। मतलब ये शब्द कहते मुझे क्लियर सुनाई दिए हैं कि तुम मुझ में और साईं में किस बात का भेदभाव करते हो। अरे वो मेरा ही प्रतिरूप है, वो मेरा ही स्वरूप है। तो पीछे भी वो आया तो मैंने उससे पूछा था कि भाई ये जब घटना घटी, कहते भैया मुझे पूरी याद है कि ऐसे ऐसे ये बोला मुझे, और मैं हंसने लग गया। तो मैं इसलिए हंसा कि जो उसके आसपास सोए थे ना, तो जब मेरे बाबा से पूछा कि बाबा ये राक्षस कौन सो रहे थे इसके आसपास, तो बाबा कहते तो महादेव के गण थे, इसलिए से भय नहीं लगा। और जो आवाज़ थी वो तो फिर उसमें क्या बताऊँ, जिनकी जगह उनकी आवाज़ होगी, जिनका स्थान उनकी आवाज़ होगी, और वही थे जो उसे समझा रहे थे। और मैंने जब उससे पूछा कि तेरे मन में कभी भाई ये भाव था, उसने कहा मेरे मन में था। तो मैंने बस तेरा भाव क्लियर कर दिया। मैं कहा तूने इतना अच्छा हमें जो तुझे पाया ना, हमने भी पाया तेरे से, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है भाई कि तूने जो पाया तूने बांटा सबसे। तो हमारे अंदर संदेह नहीं होता। मैं सबको कहता हूँ कि मेरे अंदर कभी बाबा के प्रति कोई संदेह नहीं है। मैं नहीं सुनता हूँ बाबा की कोई ना वीडियो की जो बोलते हैं, मुझे नहीं सुननी, क्योंकि मुझे पता है बाबा कौन है क्या है। मैं काहे सुनूं, कोई क्या बोलता है बोलता रहे बेचारा, उसमें क्या है, कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ता, और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने मन में वो भाव डाला है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो बोल रहा है बेचारा, खुश रहे, वैसे ही खुश रहे। मैं तो ये कहता हूँ चाहे वो बुरे भाव से बोल रहा है, और प्रभु को तो उसका अच्छा भाव सुन रहा होगा कि ये मेरा नाम ले रहा है, ये कि मेरा नाम तो ले रहा है, चाहे बुरे भाव से ले रहा है। मैं सुनाई थी ना पिछली घटना, गुंडों के सरदार, और बाबा ने कहा मुझे हर वीरवार इंतजार रहता है कोई तो आएगा मेरी लात दबाएगा। तो बाबा को सिर्फ उसकी लात दबाना इंतजार था, वो क्या बोलते बाबा उससे क्या लेते थे, कुछ नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम कोई नहीं होते, मैं सबको बोलता हूँ, किसी के ऊपर उंगली उठाने वाले ये गलत है ये सही है। हम बस इतना हो सकता है कि हमारे प्रभु जानते हैं किसके अंदर क्या भाव है, बस हम क्या जानते हैं। आप किसी का दर्पण जान नहीं सकते कभी। तो हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, हमारे अंदर प्रश्न नहीं होने चाहिए। जिस प्रकार आपके आसपास आपके भतीजे आपके बच्चे हैं, वो आपसे प्रश्न नहीं करते हैं, उनको जिज्ञासा होती है कि ये क्या जा रहा है, फिर आप बताते बेटा ये एलिफेंट है। तो उस बच्चे की जिज्ञासा है, वही जिज्ञासा भगवान के प्रति रखनी चाहिए। मैं एक स्थान पे गया था पहली बार, और मैंने सुना कि यहाँ बाबा का बड़ा प्राचीन स्थान है। आगे हम उसके बारे में ज़रूर मैं आपको सुनाऊंगा कि मेरे अंदर जब जिज्ञासा आई और मैंने बाबा से पूछा कि बाबा सच में आप यहाँ रहते हो, इस जगह पे आप हो, इस पहाड़ी में आप बसे हो आके, और जो ये कहानियाँ सुना रहे हैं कि भाई आप यहाँ मिलते थे एक भेड़ बकरी चराने वाले को और उसके साथ चिलम पीते थे यहाँ बैठ के, और वो पूछता था भाई कौन हो, तो आप उसे बोलते थे कि अरे मेरा नाम साईं है। और आज बाबा का वहाँ मंदिर बना हुआ है, प्राचीन मंदिर है। तो वो मैं आपको पूरा चित्र के साथ दिखाऊंगा
कि मेरी जिज्ञासा और बाबा ने कैसे मेरी इस जिज्ञासा को पूर्ण किया। ओम साई राम। साईनाथ महाराज की जय। बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। हे साईनाथ, सबके मन में बाबा श्रद्धा और सबरी रखना, और सबको जितने भी इस संसार में ये चल रहा है इस समय विवाद, बाबा सबके मन में शांति दे और सबको सद्बुद्धि दे। हम यही विनती करते हैं, जो भी ये आत्माएं ऐसा कर रही हैं, जो विवाद बढ़ा रही हैं या विवाद कर रही हैं, बाबा उन सबको शांति दें और उन सबको सद्बुद्धि दें। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय।